जितिया व्रत हिंदू महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु एवं सुरक्षा की मनोकामना से करती हैं। जितिया को जीवित पुतरिका व्रत भी बोलते हैं। यह आसिन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जितिया व्रत 2023 में 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। ये 3 दिन का एक कठिन व्रत है, जिसे महिलाएं अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए उत्साह पूर्वक करती है। जितिया व्रत 2023 में शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार आसिन माह से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। 6 अक्टूबर 2023 सुबह 6:34 से अष्टमी तिथि प्रारंभ होगा और 7 अक्टूबर सुबह 8:08 में समाप्त हो जाएगा। जितिया व्रत विधि या जितिया व्रत कैसे करते हैं। आसिन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। ये निर्जला व्रत होता है। जितिया व्रत एक दिन का ही होता है, परंतु इसमें नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। मतलब सप्तमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है। सप्तमी को नहाए खाए, अष्टमी को निर्जला व्रत और नवमी को व्रत के पारण का विधान बताया गया है। जितिया व्रत के नियम। व्रत के एक दिन पहले मतलब सप्तमी तिथि से ही इस व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर सिर धोकर नहाए खाए करती हैं। पवित्र होकर स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण करती है। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है और प्रार्थना करती है और उन्हें धूप दीप नैवेद्य भी अर्पित करती है। नहाए खाए वाले दिन एक समय ही भोजन किया जाता है। व्रत के दिन अष्टमी को महिलाएं प्रदोष काल में जीमूतवाहन देवता की पूजा करती है और कथा सुनती है। व्रत वाले दिन मतलब अष्टमी तिथि को पूर्ण रूप निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में जीमूतवाहन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और कथा पढ़ी या सुनी जाती है। फिर नवमी तिथि को व्रत का पारण विधि पूर्वक किया जाता है। पारण में नोनी का साग, कहीं कहीं इसे नुनिया का साग भी बोलते हैं, एवं मडुए की रोटी खाने का विधान है। इस प्रकार ये 3 दिनों का व्रत पूर्ण होता है। अपने अपने पारिवारिक एवं क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार थोड़ा थोड़ा व्रत के नियम अलग भी होते हैं। जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत की पूजा व्रत वाले दिन प्रदोष काल में की जाती है। ये पूजा घर में या मंदिर में किया जाता है। इस पूजा में मुख्य रूप से जीमूतवाहन भगवान की कुछ की मूर्ति बनाते हैं या कहीं गाय के गोबर से भी बनाते हैं। इन्हें सरसों का तेल, बांस का पत्ता, 16 गांठ वाले धागे और सरसों की खली चढ़ाई जाती है। साथ में नोनी का साग और मडुआ की रोटी भी चढ़ाया जाता है। प्रदोष काल में इन सब की मूर्ति बनाकर स्थापित करते हैं। जीमूतवाहन भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। उन्हें पंचामृत देकर चंदन, रोड़ी, धूप, दीप अर्पित करते हैं। फल फूल नैवेद्य भी अर्पित करते हैं। जितवाहन के पूजन के पश्चात इन्हें श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हैं। उनका सिंदूर और धूप दीप से विधिवत पूजन करते हैं। फिर इन्हें नोनी का साग और मडुआ की रोटी भी चढ़ाते हैं। इसके बाद कथा सुनते और सुनाते हैं। पूजन एवं कथा स्वयं भी कर सकते हैं या पंडित जी से भी करा सकते हैं। अंत में जीमूतवाहन भगवान को दूर्वा, पान सुपारी, इलायची इत्यादि अर्पित करते हैं। विधिवत पूजन और कथा के बाद आरती की जाती है। बाद में पंडित जी को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। जितिया व्रत का पारण विधि। व्रत के तीसरे दिन पारण का विधान है, अर्थात नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण वाले दिन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य दें एवं पूजा करें। सूर्य अर्घ्य के बिना ना तो व्रत प्रारंभ होता है और न ही पारण प्रारंभ होता है। कई जगह आज पारण के समय नोनी का साग भात और मडुए की रोटी से पारण करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमको वीडियो बनाने की उत्साह बढ़ता रहे।